नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और इस नई वीडियो में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुमूल्य है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग बीच में अगर छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, या बढ़ा बढ़ा कर देखेंगे तो एक लाइन से आपको स्टेप टू स्टेप नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और आज फिर मैं उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के समक्ष एक और नई वीडियो लेकर, एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर, जिससे आपको बहुत ही समझदारी मिलेगी। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको आज से एक नई सीख ज़रूर मिलेगी। तो कहानी है एक ये चतुर व्यक्ति की, एक चतुर चालाक इंसान की। देखिए उसने अपनी चालाकी से कैसे मौत को भी मात दे दी। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो एक गांव था। उस गांव में एक बहुत गरीब इंसान रहता था। काफ़ी गरीब था वो। और वो अपना कोई किसी के यहाँ पे घर बन रहा है तो उसके यहाँ दिहाड़ी कर लिया, दिहाड़ी करता था। तो इसी तरह से अपने बच्चों का पेट पालता था वो। लेकिन उसको मिलते थे 100 रुपये दिहाड़ी के। तो आप खुद ही सोच लीजिए 100 रुपये में आजकल क्या आ रहा है। ये तो पहले की कहानी है थोड़ा सा। तो पहले तो 100 रुपये की कुछ मान्यता ज़रूर रही होगी। तो एक बार उसने सोचा कि उसके पास दिमाग बहुत था, टैलेंट बहुत था, लेकिन गांव में टैलेंट की कदर नहीं होती, दिमाग की कदर नहीं होती। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर जाकर कोई काम करूं तो थोड़े से पैसे कमा भी सकता हूं। यहाँ तो जितना कमाता हूं उतना नमक रोटी में चला जाता है। और बच्चे भी थे उसके, एक दो जो थे उसके बच्चे भी थे। तो उसने कहा कि अब बच्चों का भी पालन पोषण करना है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे खर्चा भी बढ़ता जाएगा, तो यहाँ रहने से तो काम नहीं चलेगा। तो उसने अपनी पत्नी से सलाह मिलाई और बोला कि क्या मैं बाहर जाकर कमा लाऊं कुछ पैसे। उसकी पत्नी ने कहा कि जैसा आप उचित समझो। तो वो चला गया बाहर कमाने। और जब कमाने गया तो वहाँ पर उसने कमाए, थोड़े दिन रुका तो उसने कमाए 10,000 रुपये। आज तो 10,000 रुपये की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पहले के ज़माने में 10,000 रुपये बहुत होते थे, 1,000 बहुत होते थे। तो उसने कमा लिए अपनी दिमाग से, चतुराई से 10,000 रुपये। और उन 10,000 रुपयों को लेकर के जब वो घर के लिए चला तो उसे पता था कि उसके गांव और शहर के बीच में एक बीहड़ पड़ता है, एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। तो उसने सोच लिया था कि अगर मैं ये ले करके घर की तरफ जाऊंगा तो रास्ते में डाकू ज़रूर मिलेंगे, और डाकू मिलेंगे तो मुझसे ये पैसे वो अवश्य ही छीन लेंगे। तो उसने अपना दिमाग लगाया और उन पैसों से एक घोड़ी खरीद ली। कितने, 10,000 कमाए थे, 5,000 की एक घोड़ी खरीद ली और उसके पास बचे 5,000 रुपये। तो उसने 5,000 रुपयों में से 500 रुपये उस घोड़ी की पूँछ में बांध दिए और बाकी के पैसे अपने पास छुपा लिए। तो उस जब उस रास्ते से वो निकला जहाँ पे डाकू रहते थे तो डाकुओं ने देख लिया। तो उस इंसान को रोका, उस आदमी को रोका। तो रुका तो बोले कि तुम कमाने गए थे? तो बोला हाँ। तो बोले कि लाओ निकालो जल्दी से, जो कुछ भी कमा के लाओ तुरंत निकाल के यहाँ रख दो। तो उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी कमाया है
तो ये घोड़ी खरीद ली, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा पागल इंसान, अरे तू कमाने गया था, कमाने के बाद तूने ये घोड़ी खरीद ली। अरे पैसे कमाने गया था जिससे घर का खर्चा चल सके, और तूने पैसे कमाकर घोड़ी खरीद ली। तो उसने कहा घोड़ी तो खरीद ली है, लेकिन यही मेरे घर का खर्चा चलाएगी। तो वो बोला डाकू, डाकू का सरदार, कैसे तेरे घर का खर्चा ये घोड़ी कैसे चलाएगी? तो उसने बताया कि सरकार, सरदार जी, मेरी ये जो घोड़ी है, ये जब प्रतिदिन 500 रुपये इसकी पूँछ से गिरते हैं, जब इसकी पूँछ में डंडा मारो तो 500 रुपये गिरते हैं, तो रोज़ 500 रुपये आराम से देगी हमें, और हमें क्या दिक्कत है, हमारा खर्चा चलता रहेगा। तो डाकू ने कहा ऐसा करो, ये घोड़ी मुझे दे दो। तो उसने कहा साहब घोड़ी तो नहीं दे पाएंगे हम। डाकुओं ने कहा देता है कि अभी उड़ा दूँ तुझको? भाई डर के मारे उसने हाथ वाथ जोड़े, कहा कि हम ऐसे तो नहीं देंगे, हमारे गुजर बसर के लिए तो कुछ चाहिए। तो कहा कि ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, तू झूठ बोल रहा है, इस घोड़ी पहले हमको गिरा के दिखा, आज के पैसे गिराए तो नहीं? उसने कहा अभी नहीं। कहा गिरा के दिखा। तो उसने मारा पूँछ पे डंडा, गिर गए 500 रुपये। तो उसने देखा, जब डाकुओं के सरदार ने कहा हाँ भाई ये तो सच बोल रहा है। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ कितने की लाए हो ये घोड़ी? तो उसने बताया, कहा कि साहब 5,000 की। तो कहा ठीक है, तुम 5,000 की लेके आए हो, हमसे 10,000 रुपये ले लो तुम, और ये घोड़ी मुझे दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है ले लीजिए। भाई घोड़ी ले लिया उन्होंने और उसको 10,000 रुपये दे दिए। अब वो 10,000 रुपये ले करके घर चला आया, अपना खर्चा चल रहा है उसका। तो उसने अपनी पत्नी से आ करके सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा रास्ते में हुआ था, और अभी डाकू आएंगे हमारे घर रात में, कल का दिन जब पार हो जाएगा, कल वो पैसे नहीं देगी तो उसके बाद फिर आएंगे डाकू। और तो उसकी पत्नी ने कहा तो फिर क्या होगा? तो कहा कि मैं उसके लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। वो जंगल गया और 2 खरगोश पकड़ लाया एक ही जैसे। उसने एक खरगोश दे दिया अपनी पत्नी को और एक खरगोश अपने पास ले लिया, और कहा कि अभी मैं ये खरगोश लेकर के जा रहा हूँ, और जब वो डाकू लोग आए तो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे पति कहाँ गए, तो तुम बोल देना कि वो बाहर गए हैं, और ये जो तुम्हारे पास खरगोश है इसको भेज देना, इसको छोड़ देना यहाँ से, और कहना कि मैं इस खरगोश को भेज रही हूँ, अभी ये हमारे पति को बुला करके लाता है। तो उसने कहा कि ठीक है, उसकी औरत ने कहा ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा दिन हुआ, जब वो घोड़ी मूंछ पे डंडा मारे, पैरों में मारे, पीठ में मारे, पेट में मारे, मुंह में मारे, पैसा ही नहीं गिर रहा। अब भैया एक ने मारा, फिर दूसरे ने मारा, तीसरे ने मारा, सब ट्राई कर रहे थे, जब पैसे नहीं गिरे और इतना मार दिया उस घोड़ी को, वो घोड़ी वहीं पर मर गई। और जब घोड़ी मर गई तो उसको बड़ा गुस्सा आया सरदार को, कहा कि चलो उसके घर। भाई अपनी पूरी टीम लेकर फौज फाटा पहुंच गया उसके घर। तो उसकी पत्नी थी, जैसा उसने बताया था वैसा ही उसकी पत्नी ने किया। जब उसने पूछा तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहा बाहर गए। तो कहा बुलाओ उनको। तो उसने कहा कि ठीक है बैठिए आप, अभी हम बुलाते हैं। तो उसने वो खरगोश जो था उसको छोड़ दिया, और थोड़ी देर बाद वो जो उसके पास, वो तो भाग गया कहीं जंगल में जब छूटा, और जो दूसरा वाला उसके पास था, उस आदमी के पास, तो वो ले करके आया वो खरगोश। जब ले करके आया तो अब जो पहले का गुस्सा था वो तो सब वो डाकू भूल गए, और ये बात उनकी नज़र में गड़ गई कि भाई एक खरगोश गया और देखो बुला लाया, खरगोश लेके वो चला आ रहा है। उसने कहा कि ये बताओ तुम्हारा ये खरगोश बहुत चालाक है, और ये कैसे तुमको बुला लाया? तो उसने कहा कि हाँ ये हम बहुत दूर से लाए हैं, और जब भी मैं यहाँ नहीं कितनी भी दूर रहूँ, मेरी पत्नी को आवश्यकता होती है मेरी, तो बस इसी खरगोश को भेज देती है और ये हमको बुला लाता है। तो उसने कहा कि भाई ये खरगोश हमें दे दो, हम तो आए थे तुमसे अपने पैसे वसूलने, मारने पीटने, लेकिन अब हम कुछ नहीं करेंगे,
तुम हमें ये खरगोश दे दो। उसने कहा साहब हम खरगोश तो नहीं देंगे। अरे उसने कहा दे दो भाई, इसके पैसे तुम ले लो, लो हमसे 5,000 रुपये ले लो इसके। उसने फिर से 5,000 रुपये दे दिया और देने के बाद उस खरगोश को लेकर के अपने घर आ गया। तो जब अपने घर पहुंचा तो उसकी परख करने के लिए अपनी पत्नी को दिया उसको और कहा कि इसको अपने पास रखो और मैं भी अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, जैसे ही तुम्हारा खाना बन जाए तो तुम इस खरगोश को भेज देना और ये मुझे बुला ले जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। शाम का समय था और जैसे ही खाना बन गया तो उसकी पत्नी ने छोड़ दिया उसको कि जाओ बुला लो। उसके बाद भाई वो खरगोश तो जैसे ही छूटा उसकी जान बची और जा कर के किसी जंगल में घुस गया होगा। और उसको इंतज़ार करते करते रात के 12 बज गए और अभी तक वो खरगोश नहीं आया। तो भाई उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि ये साली अभी तक खरगोश नहीं छोड़ी। जब वहाँ से आया वो अपनी पत्नी के पास पहुँचा गुस्से में कि तुमसे कहा था खरगोश छोड़ देना और वो आ जाएगा हमको बुलाने। तो उसकी पत्नी ने बताया कि मैंने तो आपके जाने के 1 घंटे बाद ही छोड़ दिया था, क्योंकि खाना बन गया था तो मैंने छोड़ दिया था। तो उसने कहा फिर से इसने बेवकूफ़ बना दिया। अब और गुस्से में कहा कि अब इधर इसको पता चल गया कि ये फिर आएगा गुस्से में। तो उसने अपनी रानी से कहा कि अगर वो अब की बार आएगा तो तुम रात में आएगा तो तुम अपने मुंह में लाल रंग उसको घोर करके दे दिया, पानी में घोल दिया और घोल करके लाल रंग दे दिया। कहा इसको मुंह में भर लेना और हम तुम्हारे कुल्हाड़ी से मारेंगे सर में और मुंह से ये लाल रंग निकालना और उसके बाद तुम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस चढ़ा लेना। तो उसने कहा ठीक है। भाई उसने ऐसा ही किया। जब वो पहुंचा गुस्से में तो अब यहाँ देख रहा तो वो अपनी पत्नी को मारने में वो बोला कि चलो आज तुम्हें हम छोटा छोटा काटेंगे। साले तुमने इतना बड़ा गंदा काम किया, हमको कितनी बार बेवकूफ़ बनाया। उसने कहा कि ठीक है हमको ले चलोगे, हम तो चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारी पत्नी यहाँ क्या करेगी? हम अपनी पत्नी को जान से मार देंगे तभी चलेंगे। उसने उठाई कुल्हाड़ी उसके सर पे मार दिया। अरे डाकू कहने लगा रहन दे क्या कर रहा है, उसको मत मार, मर जाएगी। और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकला खून, वही खून पानी जो उसने कलर उसमें घोल के दिया था निकला। और निकलने के बाद फिर क्या हुआ, अब डाकू को लगा कि इसकी बीवी मर गई। डाकू ने उसका हाथ की नब्ज चेक की और बोला कि अरे ये क्या कर दिया, ये तो मर गई। तो वो डाकू भाई बड़े परेशान हो गए कि देखो इसकी पत्नी मर गई, अब इसके बच्चे क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे हम तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। डाकुओं से कहने लगा वही चतुर व्यक्ति कि मेरे पास इसको जीवित करने की भी दवा है। उसने कहा अच्छा इसको जीवित कर जल्दी से। तो वो लेके आया अंदर से एक सारंगी बजाने वाली, और लाने के बाद उसने क्या किया, उस सारंगी को उसके सर से लेकर पैर तक घुमा दिया बजाते हुए। सर से लेकर पैर तक घुमा दिया तो वो औरत उठकर बैठ गई। उसने कहा भाई बहुत बड़ी कला है। उसने कहा भैया ये सारंगी हमको दे दो। जो गुस्सा लेके आया था वो फिर भूल गया, लालच में देखो इतना फंसा हुआ था। तो वो भैया भूल गया फिर और सारंगी मांगने लगा। उसने कहा हम सारंगी तो नहीं देंगे। तो उसने कहा कि दे दो भैया 5,000 और ले लो। तो उसने कहा ठीक है। उसने 5,000 और दिया और सारंगी लेकर अपने घर पहुंचा। बेवजह उसने अपनी औरत के सर में कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी मारने के बाद वो सारंगी बजाने लगा, मतलब कि आजमाइश कर रहा था वो उसको परख रहा था। परखने के चक्कर में उसने अपनी बीवी को ही मार दिया। कुल्हाड़ी मारने के बाद वो मर गई और मरने के बाद फिर वो लगा बजाने सर से पैरों तक बार बार बजाए। अब वो नहीं जिंदा हुई। उसने अपने सब दोस्तों को बताया कि मेरी बीवी पे ये काम नहीं कर रही है, अब तुम लोग अपनी अपनी बीवियों पे देख लो, शायद किसी की बीवी पे काम करे तो फिर मेरी बीवी पे काम करे। तो उनके जो साथी थे वो लेकर के गए और सबने अपनी अपनी बीवियों को मार दिया।
उसका परिणाम ये हुआ कि सबकी पत्नियां मर गई और कोई जीवित भी नहीं हुई। जीवित कैसे होंगी उससे? अब वो बहुत लाल पीले एकदम गुस्सा में, और वहां पहुंचे उसके घर, डायरेक्ट पहुंचकर उसको बोरे में भर लिया। उसकी पत्नी हाथ जोड़े रोए, सरकार छोड़ दो, लेकिन वो कहाँ मानने वाला, लाल पीला गुस्से से, और बोला इसको साले को नदी में फेंक देंगे, बोरे में बांध करके वहीं डूब के मर जाएगा। और ले गए भाई नदी के थोड़ी दूर पे। रात में चलते 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 बहुत दूर पहुंच गए तो एक मंदिर था। मंदिर के पास में उसने देखा कि यहाँ ठीक जगह है, यहाँ कोई आया जाएगा भी नहीं अभी सुबह सुबह। तो सुबह का वक्त था, उसने क्या किया, वही बोरा रख दिया, सरदार ने रखवा दिया अपने साथियों से। और सुबह का टाइम था तो सब चले गए फ्रेश होने, लैट्रिन बाथरूम जिसको जहाँ जाना था, तो सब चले गए। और वो बोरे में कसा, हाथ पैर बंधे और वहाँ बैठा हुआ था। तो अब वो सोचे कि अब मैं क्या दिमाग लगाऊं, आज तो अब जान नहीं बचेगी। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने उसकी सुन ली। और वहीं पे एक ग्वाला था, वो अपनी 10-12 भैंसे ले करके वो नदी में जा रहा था पानी पिलाने। नदी थोड़ी ही दूर बची थी। तो जब उसने देखा कि मेरे करीब में, उसको समझ में आ गया कि कोई जा रहा है करीब में, तो वो अंदर से क्या बोलने लगा, मुझे नहीं करनी, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करनी। तो वो ग्वाला सोचे इस बोरा के अंदर से कौन चिल्ला रहा है। तो वो उसके पास गया और बोला कि अरे भाई कौन हो तुम, क्या चिल्ला रहे हो, क्या नहीं करनी तुम्हें। तो उसने बताया कि भैया मुझे इस बोरे में भर करके एक राजा के सिपाही लोग लेके जा रहे हैं राजकुमारी से मेरा विवाह करवाने के लिए, और मुझे उनसे शादी नहीं करनी, और मेरी शादी हो चुकी है तो मैं उनसे शादी नहीं करूँगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करनी, मुझे छोड़ दो। तो उसने कहा, सोचा कि राजा की बेटी से शादी करना, वो कुंवारा भी था, उसने सोचा इसको निकाल देता हूँ, मैं ही इसमें, मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे, राजा की लड़की से शादी हो जाएगी। उसने तुरंत उसको खोल के निकाला और कहा तुम्हें नहीं करनी है, मुझे हाथ पैर बांध के इसी में भर दो, मुझे करनी है शादी, तुम बच भी जाओगे और मेरी शादी भी हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। उसने तुरंत उसको बोरे में पैक कर दिया हाथ पैर बांध के, और अपना थोड़ा वो भैंसी वैसे लेके वहाँ से थोड़ा दूर हो गया। और जब वो लोग आए, उठाए बोरा, ले जाके उसी नदी में फेंक दिए। और फेंक के जब वापस आ रहे थे तो देखा कि वो भैंसियाँ खेदते हुए चला जा रहा है। अरे सरदार को एकदम अचंभे में पड़ गए, एकदम ऐसा लगा जिसने जोर का तमाचा जड़ दिया हो उनको। अरे बोला ये देखो, ये तो भैंसे लेके चराने जा रहा है, ये कहाँ से आ गया, इसको तो हम नदी में छोड़ के आए। तो भाई बड़ी असमंजस में पड़ गया वो डाकुओं का सरदार। उसको अपनी आंखों पे विश्वास ना हो, उसे लगे हम सपना देख रहे हैं। वो भाई उसके करीब में गया और पूछा, भैया तुम कहाँ से, कैसे, तुमको तो हम नदी में फेंक के आ रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने उनसे बोला, उसी चतुर व्यक्ति ने, कि भैया थोड़े से उथले जल में फेंका था, जो हमको ये इतनी भैंसे ही मिली, और जो थोड़ा गहरे जल में फेंकते ना तो हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी उस नदी में भरा हुआ है। कहा कि सच बता रहा है? उसने कहा कि हाँ। और सच नहीं बता रहे तो इतनी जल्दी इतनी भैंसी हम लेके कहाँ से आ गए, ये बताओ, तुम ही लोग तो फेंक के आए हो। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ऐसा करो, हमको भी हाथ पैर बांध के हमको गहरे जल में फेंक दो, हम लोग सोना चांदी हीरा मोती लेकर आएंगे। उसने कहा जल्दी करो। उसने देर नहीं लगाई, तुरंत सबके हाथ पैर बांधते गया, फेंकते गया, फेंकते गया कुंड में, जहाँ पे सब अंदर जा जा के समाते गए उसी में, और उसी में सब समा गए, उसी में सब मर गए जा कर के कुंड में। और वो अपना भैंसियाँ खेद के लेके अपने घर चला आया, अपनी बीवी को सारी बात बताई। तो उसने चतुराई से, देख लो, उसने चतुराई करके, चतुराई दिखा करके उसने मौत से भी अपनी जान बचा ली और इतना धन भी प्राप्त कर लिया। तो और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चतुराई तो थी, लेकिन लालच के लोभियों का भी ये हाल होना
ही चाहिए था और होता है। ज़्यादा लालच में कभी ना पड़ें, दूसरे के धन को कभी ना हड़पें, जो अपने पास है बस उसी में संतोष करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।